हर वक्त जल्दी में रहने वाली दिव्या भारती, जिनकी सिर्फ 19 वर्ष में पुरस्कार मौत आज तक मुअम्मा है। और मेरी अर्थी को ऐसे सजाकर भेजिए जैसे किसी सुहागन की अर्थी। एक कमरा जहां एक मरती हुई लड़की अपने आप से कह रही है, बस बहुत देर हो चुकी, वक्त पानी की तरह हाथ से निकल रहा है, लेकिन मुझे आंसू से अलविदा मत करो, मैं खुश हूँ, मेरे दिल में भी संदूर है। रोइए मत बाबूजी, आप मुझे रोकर विदा करेंगे। मुझे गम तो सिर्फ एक बात का है कि न ही मेरा पति मेरी चिता को आग देगा और न ही मेरी मांग में सिंदूर होगा। ये 31 जनवरी 1992 की फिल्म दिल का क्या कसूर का एक सीन है, जिसमें इंडिया की मारूफ अदाकारा दिव्या भारती अपने खानदान के सामने मरते हुए ये अल्फाज कहती है, एक काम और उनको मेरी गीत दे दीजिए और मेरी अर्थी को ऐसे सजाकर भेजिए। इस फिल्म के एक साल बाद अप्रैल 1993 में दिव्या भारती की मौत हुई और वफात के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। 25 फरवरी 1974 को पैदा होने वाली दिव्या भारती अगर आज जिंदा होती तो 50 साल की हो चुकी होती। इनका कैरियर सिर्फ 2-3 साल पर ही मुहित था। इसके बावजूद उनकी शोहरत के किस्से आज भी मशहूर है। खुशमिजाज, चंचल, शरारती, शौक, बासलाहियत, हैरत अंगेज अदाकारा, बड़ी आंखें और जादुई चेहरा। अगर दिव्या के बारे में कहे गए अल्फाज का वर्ड क्लाउड बनाया जाए तो तकरीबन सभी ने इनके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। 1992 की फिल्म दीवाना दिव्या के कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। दीवाना के प्रोड्यूसर गुड्डू दनव ने कहा कि दिव्या एक बेहतरीन अदाकारा थी, एक वन टेक अदाकारा, यहाँ तक कि डांस मास्टर भी इन्हीं सेट पर सिर्फ एक बार डांस का एक स्टेप सिखाते और बस दिव्या फौरन कहती कि शॉट के लिए वो रेडी है, यहाँ तक कि इन्हें रिहर्सल की जरूरत भी नहीं होती। प्रोड्यूसर गुड्डू दनवा कहते हैं कि शिमला में फिल्म ऐसी दीवानगी की शूटिंग के दौरान दिव्या ने 104 डिग्री बुखार होने के बावजूद शूटिंग की। हमें 3 दिन के अंदर गाना शूट करना था और हमारे इनकार और आराम का कहने के बावजूद दिव्या ने आराम किए बगैर शूट मुकम्मल किया। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। दिव्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतने कम अरसे के लिए आई थी कि उनके बारे में जानने के लिए उनके सिर्फ 2 या 3 वीडियो इंटरव्यूज हैं, जिन्हें आप बार बार देखकर उनके अल्फाज का मतलब जानने की कोशिश कर सकते हैं। Wherever God leads me, I'm walking on His footsteps. जहाँ लेके जाएगा मैं जाऊंगी। मिसाल के तौर पर एक पुराने वीडियो इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनकी ख्वाहिश क्या है तो उन्होंने कहा कि ख्वाब तो सबसे ऊपर तक पहुँचने का है, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं जो भी बनने जा रही हूँ वो बनूंगी, मैं अपनी जगह खुद बनाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहता था कि मेरे गैरहाजिरी में तुम्हारे चेहरे की रंगत कितनी बार बदली। इसे सुनने से जहन में एक पुरतमाद, गुस्साख्ता और पुरजोश नौजवान लड़की की तस्वीर बन जाती है जो दुनिया को फतह करना चाहती थी। मुंबई की रहने वाली दिव्या मालिक जी कोपर ट्रस्ट स्कूल में पढ़ी थी। दिव्या के साथ पढ़ने वालों में फरहान अख्तर और शर्मिन जोशी भी थे। ताहम दिव्या को पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दिव्या के वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं। उन्होंने 2012 में बॉलीवुड हंगामा को 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक तवील इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में दिव्या की वालिदा ने अपनी बेटी के बारे में खुलकर बात की। उनकी वालिदा के मुताबिक दिव्या को पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी वालिदा का कहना था कि मैं दिव्या को पढ़ाने की कोशिश में लगी रहती और वो थी कि बस आईने के सामने फिल्म हिम्मत वाला के स्टेप करती रहती। जितेंद्र इसके पसंदीदा हीरो थे और वो जितेंद्र की हीरोइन बनना चाहती थी। जब दिव्या स्कूल में थी तभी से उसे ऑफर्स मिलने लगी। गोविंदा के भाई किरत कुमार ने इन्हें फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया, ताहम बाद में बाद वजूहात की बिना पर इन्हें फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया। डायरेक्टर सतीश कौशिक ने फिर दिव्या का नाम अपनी फिल्म प्रेम के लिए तजवीज किया, लेकिन बाद में जब सतीश कौशिक ने तब्बू से सुलह कर ली तो फिर दिव्या को ये फिल्म छोड़ना पड़ी। ऐसा ही फिल्म सौदागर में भी हुआ। मैं आपके बेटे को कितना चाहती हूँ, इसी बात का यकीन दिलाने आई हूँ। मैं जब आप ही के घर में आपके सामने अपना दम तोड़ दूंगी
तब आपको एहसास होगा कि आपके बेटे को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता। हिंदी से पहले भी दिव्या की तेलुगु फिल्म बोबली राजा 1990 में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट हुई थी। बीबीसी तेलुगु के साथ मुंसलिक गौतमी खान के साथ बातचीत में दिव्या की पहली फिल्म के प्रोड्यूसर बी गोपाल ने कहा कि बोनी कपूर ने दिव्या को हमारे प्रोड्यूसर सुरेश बाबू से मिलवाया। हमने इन्हें फौरी तौर पर तेलुगु फिल्म के लिए साइन कर लिया। वो बहुत छोटी थी, उसे शॉपिंग बहुत पसंद थी। उसके बाद सुरेश बाबू उसे सिनेमा ले गए। वो तेलुगु फिल्मों से बड़ी स्टार बनी और फिर बॉलीवुड फिल्मों से भी ऑफर्स मिलने लगी। इसके आने का इंतजार क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस का इंतजार करता था, उसका हाथ काटना पड़ता। उसके एक हाथ कट जाने से हमारी फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती। तमिल और तेलुगु फिल्मों की रिलीज के बाद राजीव राय ने दिव्या को 1992 में फिल्म विश्वात्मा के साथ हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका दिया। 1992 में विश्वात्मा, शोला और शबनम और दिल का क्या कसूर एक ही महीने में लगातार एक नई हीरोइन के साथ 3 फिल्में रिलीज हुई। जून 1992 में रिलीज होने वाली दीवाना में ऋषि कपूर और शाहरुख खान जैसे सितारों के साथ भी नाजरीन ने दिव्या को देखा और वो मशहूर हो गयी। कोशिश करना, वादा कभी न करना। दिव्या की शोहरत का अंदाजा फिल्म कैरियर मैगजीन की एक सतर से लगाया जा सकता है। दिव्या उस वक्त स्टार बन गई जब सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान आई। दिव्या की परफॉर्मेंस के बारे में उनकी वालदा ने बॉलीवुड हंगामा को इंटरव्यू देते हुए कहा, पहलाज निहलानी की फिल्म शोला और शबनम में दिव्या का एक संजीदा सीन था। तब दिव्या क्रिकेट खेल रही थी। डायरेक्टर देवन धून ने दिव्या को संजीदा होने को कहा। दिव्या ने जवाब दिया, क्या वाकई मुझे मरना है? अगर मेरे पास मौत का सीन है। दिव्या ने कहा कि आप कैमरा ऑन करें और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं फिल्म छोड़ दूंगी। उसके बाद गाने की शूटिंग शुरू हुई। तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे भी फिर भी लौट के न आऊंगी। कसूर मैंने किया है तुम्हें ना पहचाने का। पहचानने में बहुत देर कर दी दिव्या। जब हमने रात को ये शूट देखा तो डायरेक्टर डेविड धून की आंखों में आंसू थे। दिव्या की मौत के बाद सबसे पहले प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी अस्पताल पहुंचे। निहलानी ने कहा कि दिव्या एक इंतहाई पुररौनक शख्सियत की मालिक थी। फिल्म शोला और शबनम में एक जज्बाती मंजर था, लेकिन डायलॉग आते ही वो हंसने लगी। मामला एक के बाद एक टेक, हत्ता के 32 टेक सिर्फ इसलिए लेने पड़े क्योंकि दिव्या की हंसी नहीं रुक रही थी। ताहम वो अपने आप को काम के लिए वक्फ रखती थी। शूटिंग के दौरान उनकी टांग जख्मी होने के बावजूद एक्शन सीन करती रही। दीवाना के हिदायतकार गुड्डू धनवा ने कहा कि वो काम के दौरान हैरत अंगेज और काम के बाद हंसी मजाक करती थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत हंगामा है था। हम लोग ऊटी में दीवाना के पीलिया गाने की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से पहले हर कोई ताश खेल रहा था। डायरेक्टर और ऋषि कपूर एक जानब कुर्सी पर बैठे थे। कुर्सी न होने की वजह से वो दिव्या ऋषि की गोद में बैठ गई और उनके साथ मजाक करने लगी। ऋषि ने दिव्या से कहा कि तुम जानती हो कि तुम्हारी उम्र तकरीबन 18 साल है और मैं 39 साल का हूँ। मैं 21 साल बड़ा हूँ। तब दिव्या की छेड़छाड़ जारी रही। तो तुम रहती कहाँ? वो वहाँ, वो छोटी पहाड़ी के पीछे बड़े पेड़ के पास। दिव्या की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। खास तौर पर जब ये बात सामने आई कि दिव्या ने प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से शादी कर ली। उस वक्त दिव्या की उम्र सिर्फ 18 साल थी। दोनों की मुलाकात शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। दिव्या की वालदा के मुताबिक शुरू में खानदान वाले इस शादी से खुश नहीं थे, ताहम आखिर में सब ने कबूल कर लिया। तुम समझते क्यों नहीं अर्जुन? जब कोई तकिया बनकर बिस्तर में आ जाए ना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। 5 अप्रैल 1993 की रात दिव्या की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। इस रात जो कुछ हुआ उसकी खबरें अब तक कई बार अखबारात में छप चुकी है। तहम दिव्या के वालिदैन ने एक इंटरव्यू में कहा, दिव्या के घर हमारी मुलाजमा नीता लोलो और उनके शोहर थे। 15 मिनट बाद फोन आया कि दिव्या बालकोनी से गिर गई। ये सब एक मजाक लग रहा था। वो इतनी कमजोर नहीं थी कि खुदकुशी कर लेती। के बाद लाडला श्रीदेवी, मोहरा रवीना, हलचल काजुल, विजय पथ तबू, कर्तविया जूही जैसी उनकी फिल्में दीगर हीरोइनों ने मुकम्मल की। स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो उनकी जगह दूसरे 5 मजदूरों से ओवर टाइम क्यों नहीं करवाया? और मुझे फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए HDN। लौट के वापस आ जाए, ऐसा होगा अब न दोबारा।